गुड मॉर्निंग 12 क्लास। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जो टॉपिक चल रहा था बेटा, आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक हमने इसके 1 2 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और मिसलेनियस के भी 1-2 क्वेश्चंस किए थे ना। आज हम लोग क्वेश्चन 4 ले रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और इसको काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन है ना, तो आपको ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे इसने। ये कह रहा है इफ़ मैट्रिक्स ए ये है तो ए इन्वर्स ज्ञात करो। आपको क्या निकालना है? एक तो ए इन्वर्स ज्ञात करो, उसके बाद देन प्रूव दैट। ये 3 रिजल्ट इसमें प्रूव करना है। पहला रिजल्ट ये प्रूव करना है, दूसरा ये प्रूव करना है और तीसरा ये प्रूव करना है। यानी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेटा। एग्जाम में आएगा तो इनमें से कोई एक पार्ट पूछा जाएगा। ऐसे नहीं है कि तीनों पार्ट एक साथ आपसे पूछे जाए, ठीक है ना। कोई एक पार्ट पूछ लेगा, लेकिन हमें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इधर बेटा, सबसे पहले ये कह रहे हैं हो तो ए इन्वर्स फाइंड आउट करो। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि ए इन्वर्स पॉसिबल कब होता है? जब डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल 0। जब भी आपको अगर ए इन्वर्स निकालने को कहे तो ध्यान रखना डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आनी चाहिए। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालो। तो मैं इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूँ और इसको मैं आपके R3 से एक्सपेंड कर देता हूँ। ऑन एक्सपेंडिंग बाय R3 से प्रसार करने पर, है ना। तो प्रसार करो बेटा। आगे 2 तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, +1 और ये चला गया, ये चला गया। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दैट इज़ क्लियर। ये 0 हो गया, कंप्लीटली 0। ये तो हट गया बेटा। इसका क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बेटा। तो ये तो अब आपको पता ही है, 10th क्लास की आपकी आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। इट मीन्स डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए इन्वर्स पॉसिबल है। सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल। सो ए इन्वर्स इज, हमें ये पता चल गया कि इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब ए इन्वर्स निकालें। तो वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। अब हम लोग अब जो भी आगे की कार्रवाई है वो ए इन्वर्स निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए बेटा वही सारे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको जितने भी एलिमेंट है इसमें उसके सबके को फैक्टर चाहिए। तो वही लैंग्वेज लिख दो बेटा। लेट वी एज्यूम माइनर्स एंड co-factor of element Aij is Mij and Fij respectively। हमने ये मान लिया कि इसके जो एलिमेंट Aij है इसका माइनस तो Mij है। माइनस का मतलब उपसारणिक, और को फैक्टर मतलब सहखंड। इसका उपसारणिक तो Mij है और को फैक्टर Fij है। आगे लिख दे रेस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब सारे को फैक्टर निकालो बेटा। मैं पहले F11 ले रहा हूँ, तो प्लस का M11 प्लस, और M11 कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फ़ा 0 क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा 0 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा आ गया। F12 तो माइनस का M12 माइनस लगेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो पहले वाले में तो क्या किया था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाया था। अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। साइन अल्फ़ा 0 0 1, साइन अल्फ़ा 0 0 1। तो ये क्या आएगा? माइनस साइन अल्फ़ा आ गया बेटा। तीसरा सारे को फैक्टर्स निकालो। F13 ले रहे तो प्लस का M13 तो प्लस M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा दो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0, दैट मीन्स ये पूरा 0 आ गया। 0 माइनस 0। F21 माइनस M21 माइनस M21 निकालो बेटा। M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो। सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा 0 0 1 ये आएगा ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड रो माइनस साइन अल्फा 0 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन अल्फा माइनस 0, यानी प्लस का साइन अल्फा आ गया। F22 प्लस का M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये चला गया ये, तो कॉस अल्फा 0 0 1, कॉस अल्फा 0 0 1, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0, तो ये कॉस अल्फा आ गया। F23 तो माइनस का M23, M23 बेटा कैसे निकालते हैं? M23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, तो ये तो बेटा 0 माइनस 0 यानी दैट इज 0 आएगा। F31 प्लस का M31, M31 कैसे निकालते हैं? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0 0 आ गया। F32 M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड, मतलब ये और ये चला गया था, कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा 0 माइनस 0 यानी 0 आ गया। F33 लास्ट को फैक्टर प्लस का M33, तो क्या करते हैं? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया बेटा, है ना। तो अब क्या हो गया यहाँ से देखो, इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1 आ गया। आपने बेटा इसके जितने भी को फैक्टर थे सारे को फैक्टर्स निकाल लिए। तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करो, हमने इसके सारे को फैक्टर ले लिए। अब हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, तो वी नो दैट एडजॉइंट मैट्रिक्स, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है बेटा? F11 F12 F13 F21 और F22 F23 F31 F32 और F33 का क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज होता है। ये एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक बेटा जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ तक नोट कर लो, अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं सब जगह। मैं इधर से बेटा इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। हाँ, तो इसका एडजॉइंट लेते हैं बेटा। क्या आएगा? एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ गया बेटा। यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करो। यहाँ बेटा F11 की वैल्यू निकाली थी मैंने, क्या आई? मैंने रफ कर दिया था। F11 की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली थी, मैंने यहाँ रफ कर दिया, मुझे वापस निकालनी पड़ेगी। रुकना एक मिनट। हाँ बेटा इधर आ जाओ। हाँ, अब ये सब की वैल्यू पुट करो। F11 की वैल्यू कितनी है आपके पास? कॉस अल्फा है। F12 कितना है? माइनस साइन अल्फा। F13 कितना है? 0। F21 कितना है? साइन अल्फा। F22 कितना है? कॉस अल्फा। F23 कितना है? 0। F31 0, F32 0, F33 1। ये बेटा आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। क्या निकाला आपने? एडजॉइंट ए। अभी ये सारे रफ कर रहा हूँ, सारे को फैक्टर्स। सारे को फैक्टर्स मैंने रफ कर दिए हैं, ये आ गया। अब ए इनवर्स क्या जानते हो? वी नो दैट ए इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0।
ये ए इन्वर्स निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, ये हम पहले से जानते हैं बेटा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके 1 है, आप निकाल चुके हो, इक्वेशन फर्स्ट में देखना। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1। 1 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1। ये बेटा आपका पहला रिजल्ट आ गया, इसको नोट कर लेंगे कि ए इन्वर्स फाइंड आउट करो। हमने इसका ए इन्वर्स निकाल लिया। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। इसने कहा है कि ए इन्वर्स फाइंड आउट। ध्यान देना बेटा, सॉरी हम थोड़े मिस्टेक कर दी हमने, इधर ध्यान देना। इसका ट्रांसपोज था बेटा, मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिया था। क्या होता है, हमने जो वैल्यू पुट की थी सारी, उसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो एडजॉइंट ए आपका, उसको थोड़ा करेक्शन कर देना बेटा। तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा, ये रो बन जाएगी साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1। ट्रांसपोज लेना हम लोग भूल गए थे, हम ध्यान नहीं दिया अपन ने। ये आपका आया है एडजॉइंट ए बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब वी नो दैट, वापस थोड़ा कर लेना बेटा यहाँ से, वहाँ से रफ करके, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिया था, इसका वैल्यू तो पुट कर दी थी, ट्रांसपोज भी तो लेना है एडजॉइंट ए के लिए। अब डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, 1/1। एडजॉइंट ए कितना है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1। बेटा 1 का डिवाइड भी करूँगा तो यही आएगा सेम, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0 0 1। ये बेटा आपने ए इन्वर्स फाइंड आउट कर दिया। नोट कर लो अब इसको, ए इन्वर्स हमने यहाँ तक निकाल लिया इसका। तो वहाँ पे थोड़ा सा वापस करेक्शन कर देना बेटा, हल्का सा। वहाँ हमने ट्रांसपोज दे लिया था एडजॉइंट ए के ऊपर, तो आपको ट्रांसपोज लेना है, ध्यान में रखना है। विदाउट ट्रांसपोज तो एडजॉइंट निकलेगा नहीं। सभी जितने भी को फैक्टर हैं उन सब का बाद में ट्रांसपोज लेते हैं ना हम लोग। यहाँ तक नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी करो बेटा। यहाँ तक ये ए इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने क्या निकाल लिया है, ए इन्वर्स। अब इसका अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जल्दी करो, थोड़ा फास्ट, हरी अप बेटा। वापस बोर्ड पे आ जाओ आप लोग। मैं ये पहले ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ए इन्वर्स फाइंड करो, ए इन्वर्स निकाल लिया। अब हम इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ए इन्वर्स इंटू ए I3 के इक्वल होता है, ये प्रूफ करो। तो इसका पहला पार्ट, ये पहला पार्ट लिखा मैंने, ए इन्वर्स इंटू ए I3 के इक्वल होता है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चल रहा हूँ, ए इन्वर्स इंटू ए। ए इन्वर्स की जगह मैंने ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी, जो हम पहले निकाल चुके हैं, इंटू ए आपका गिवन जो मैट्रिक्स है वो वैल्यू पुट कर। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, इधर वो I3 के इक्वल आना चाहिए। तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। तो रो टू कॉलम बेटा मल्टीप्लाई करो इसका, रो टू कॉलम। तो क्या आएगा, रो टू कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 0। अगले से करो बेटा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस का 0। थर्ड से करो, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब सेकंड रो का भी करो, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस 0। इसका करो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0। ये 0 प्लस 0 प्लस 0। अब थर्ड रो का भी करो, तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका करो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका करोगे 0 प्लस 0 प्लस 1। अब ध्यान देना बेटा, ये आइडेंटिटी बन गई आपके। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल, ये भी 1 बन गया। 0 1 0 0 0 1। तो ए इनवर्स इंटू ए, आप देख सकते हो बेटा ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई, इज इक्वल टू, इसको मैं I3 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I3 इज इक्वल टू
राइट हैंड। यही आपको प्रूफ करना था। नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर इसका मैं सेकंड पार्ट लूँगा। इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर लें, समय कम है अपने पास। सिंपल मैंने रो 2 कॉलम इसको मल्टीप्लाई किया है तो देख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया था। मैं यही प्रूफ करना था कि A इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है I3। ये I3 तो है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया I3। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसका रब कर रहा हूँ इसको बेटा। हाँ बेटा देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, A इनवर्स इक्वल है एफ ऑफ माइनस एल्फा के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। ए इनवर्स की वैल्यू बेटा आप जानते हो, ये आपने निकाली है पहले, निकाल चुके हैं, तो ये वापस यहाँ पुट कर रहा हूँ। ए इनवर्स की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0 सॉरी कॉस अल्फा 0 0 1 आ गया। अब बेटा मैं देखो ये ए एफ ऑफ एल्फा के इक्वल, ध्यान देना मैं इन सबको ऐसा ले सकता हूँ, इस माइनस को इसको मैंने लिख दिया कॉस ऑफ माइनस अल्फा। वापस कॉस क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आगे माइनस लिख के साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। वापस ये माइनस हटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे कैसे पड़ा है, इसको मैंने अंदर लिख दिया माइनस ऑफ अल्फा, इसको कॉस ऑफ माइनस अल्फा 0 0 0 1। तो देखो बेटा ये ए आपका एफ ऑफ अल्फा है, तो ये क्या हो गया, इसमें अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करते ये बन जाएगा ना, ये बनेगा। इसमें अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखो तो ये बन जाएगा ना। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नोट कर लो बेटा, ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग लेंगे इसका थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। नोट कर लें इसको जल्दी से। हो गया, रब कर रहा हूँ इसको, छोटा क्वेश्चन ही था ये तो। हाँ बेटा इसका तीसरा पार्ट, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ I3 और एडजॉइंट ए इंटू ए, मतलब प्रॉपर्टी है ना ये वाली, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं इस क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स को लेते हुए। ए इंटू एडजॉइंट ए मुझे निकाल रहा हूँ, वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैं पहले ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए आपका क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये तो आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, इंटू एडजॉइंट ए पहले निकाल चुके हैं, देख लेना, ये पड़ा आपके पास एडजॉइंट ए कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये बेटा आपने ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट ए। अब बेटा इसका रो 2 कॉलम गुणा करो, रो 2 कॉलम, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया, आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 0, और थर्ड से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। मैंने फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से कर दिया, सेम सेकंड रो का भी तीनों कॉलम से करो, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का 0। इसका करो बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 0। थर्ड से करो 0 प्लस 0 प्लस 0, क्लियर। अब थर्ड रो का करो 0 प्लस 0 प्लस 0, क्लियर। इसका भी करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1। ए इंटू एडजॉइंट ए, बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये तो 1 हो गया,
ये 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया आपका। तो A इंटू एडजॉइंट A क्या आ जाएगा बेटा? इसको तो मैं I3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? I3। और इसको मैं 1 इंटू ये कर सकता हूँ, देखो इसको 1 से गुणा कर दिया, 0 1 0 0 0 1, 1 से इंटू करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A इंटू एडजॉइंट A, इस 1 की जगह मैं डिटरमिनेंट A लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि डिटरमिनेंट A की वैल्यू देखिए ना आप लोग, पीछे पेपर खोल के हमने 1 निकाली थी, और इसकी जगह मैंने लिख दिया I3। ये आपका A इंटू एडजॉइंट A ये प्रूफ कर दी। अब मैं इस साइड को लेके चलूँगा, उसको भी ये लेके आऊँगा, तो पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको, फिर हम लोग सेकंड उधर से लेके चलते हैं। इसको रब कर दोगे इसको? इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब मैं बेटा ये लेके चल रहा हूँ, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली एडजॉइंट A को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A से, वो भी ये आना चाहिए। तो एडजॉइंट A की जगह पहले एडजॉइंट A लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 इंटू A आपका क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। क्लियर बेटा? अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, रो टू कॉलम हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें क्या होता है। इधर तो आपका एडजॉइंट A इंटू A बेटा, करो इसका रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 0 आ गया। सेकंड रो से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का, इसका करेंगे तो प्लस साइन अल्फा यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। मैंने बेटा क्या किया है, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, फर्स्ट रो का मैंने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली सेकंड रो का भी तीनों कॉलम से करो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का 0, इसका करो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका करो 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड थर्ड रो का सेकंड कॉलम से कर दिया, थर्ड कॉलम से करो 0 प्लस 0 प्लस का 1। तो एडजॉइंट A इंटू A, ये बेटा क्या बन गया 1, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1, ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल, ये भी 1 हो गया। एडजॉइंट A इंटू बेटा A, इसको मैं 1 से इंटू करके लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और इस 1 की जगह मैं डिटरमिनेंट A लिख सकता हूं, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, क्योंकि डिटरमिनेंट A की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी 1 ही आई थी, तो इस 1 की जगह मैंने डिटरमिनेंट A लिख दिया। और ये 1 0 0 1 0 0 0 1 क्या है? I3 तो है आपका, इज इंटू I3। तो एडजॉइंट A इंटू A भी आपका बेटा यही आया, देख लो सेम। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या आपको मिला? ये आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टीज है पूरी प्रूफ हो गई कि A इंटू एडजॉइंट A डिटरमिनेंट A ऑफ I3 होता है, या एडजॉइंट A इंटू A भी आपका यही होता है। ये प्रॉपर्टी पूरी पूरी हमने प्रूफ कर दी बेटा, नोट कर लो। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, यहाँ तक नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे।
जल्दी से करो बेटा, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 पार्ट थे इसके अंदर, तीनों पार्ट को हमने अलग अलग ढंग से सॉल्व किया है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया। हाँ बेटा इधर ध्यान दो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। मैट्रिक्स ए गिवन है तो कह देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब के इक्वल है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूँ। ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूँ कि पॉसिबल है कि नहीं, पता चल जाएगा। 1 2 -1 -1, तो बेटा कितना आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी, ये -1 माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स -1 + 2, यानी कितना है बेटा 1। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ये हमें पता चल गया कि इसका ए इनवर्स इसका पॉसिबल है, संभव है, ए इनवर्स पॉसिबल है। तो अब ए इनवर्स निकालें टू फाइंड, अब हमें पता चल गया ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू, अब एडजॉइंट ए निकालें। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, वी नो दैट एडजॉइंट ए। अब ये तो बेटा 2/2 का है, तो 2/2 में एडजॉइंट डायरेक्ट निकालते बताया था, इनके एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं। तो -1 और इनके साइन बदल जाते हैं, ये +1 हो गया, ये -2 हो गया और ये 1 हो गया। यही करते हैं भाई, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इनके साइन चेंज हो गए, ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब वी नो दैट ए इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो, डिटरमिनेंट ए के लिए तो बेटा 1 आई है, और एडजॉइंट ए आपने क्या निकाला है, -1 1 -2 एंड 1 है ना। यानी इसको अगर 1 का डिवाइड करूंगा इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, -1 1 -2 1। ये बेटा आपने ए इनवर्स निकाल लिया, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। किसको करूंगा, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में देखना बेटा, आपको ए क्यूब चाहिए, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ए क्यूब बेटा डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, ए क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए, यही हुआ। तो सबसे पहले मैं ए क्यूब निकाल रहा हूँ, तो ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इंटू ए, यही हुआ। तो ए इंटू ए, तो ए सब जगह वैल्यू पुट कर दो, 1 2 -1 -1 इंटू 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1। पहले किसी दो को मल्टीप्लाई कर दो। पहले बेटा हम लोग इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 -2 1 -2 1 माइनस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। अब इसका -1 + 1 -1 + 1, इसका करो 2 -2 2 -2, इसका -2 + 1, ये आया, देख लो वापस 1 -2 और इसका हो गया आपका -1 + 1, और ये एज इट इज़ आपका पड़ा ही है 1 2 -1 -1। अब ध्यान देना बेटा इधर, ये कितना आएगा, -1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ बेटा इधर देखो, ये आ गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब वापस का इससे मल्टीप्लाई करें, ये तो ए क्यूब निकालना है अपने को। तो अब क्या आएगा, इसका वापस इससे करो और ये रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ इसका इससे, -1 + 0, इसका इससे कर, ये +1 0 1 + 0 हो गया, इसका 0 -2 0 -2, इसका 0 + 1 0 + 1 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, -1 1 -2 1, ये आया। अब ये और ये देख लो, इसको इक्वेशन नंबर मैं दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देख सकते हो इक्वल आ गया दोनों। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, यहाँ से क्या आएगा बेटा,
ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसमें कोई दिक्कत आती है तो मेरे से जल्दी से डिस्कस करोगे आप लोग। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। फास्ट, जल्दी करो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर नए क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। फास्ट। तो बेटा आज के हमने ये क्वेश्चन 6 तक इसको कंप्लीट किए, तो आप बराबर काम करते जाना और जो भी आपको होमवर्क मिले उसको करते जाना। और मेरा जो भी आप वीडियो देखते बेटा इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक बेटा? ओके।